वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको ये क्वेश्चन हर एक प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या सीजीएल हो। तो चलिए यहाँ देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके पास दिखाई दे रहा है तो इसको ध्यान से देखें। 1 + 1/1, फिर यहाँ देखिए 1 प्लस है, फिर यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 4/5 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये काफ़ी झमेला डाल देता है इस क्वेश्चन में। प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में ये कैसे कैसे बनाएंगे, तो ये ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको हम बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि देख रहे हैं, जब इस तरह का लंगड़ा भिन्न वाला यदि सॉल्यूशन रहे, हिसाब रहे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। जैसे यहाँ आपका 4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप 4 लिखिए। यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कितना एक है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बिंदु को डाल देते हैं, 1 2 और ये हो गया आपका 3 बिंदु को मैंने बना लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में हम जोड़ देंगे। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 5 आपका जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। बच्चों प्यारे दोस्तों, ये जान रहे हैं, 14 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो अब देखिए, ये तो हम कंडीशन को यहाँ तक पूरा कर लिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिखे, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 लिखिए। अब यहाँ 1 2 3 3 1 जो दिया हुआ है और ये प्लस प्लस में है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ 1 2 3 है, 3 डॉट को मैंने दिया, 1 2 3 डॉट को दिया। अब एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, 5 और 4 को जोड़िए, 9 हो गया। फिर इसके साथ इसको जोड़िए, यहाँ लिखिए। फिर इसके साथ इसको जोड़ के यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको करेंगे क्या, आंसर हम क्या बना सकते हैं, ये आपका 23 आपका आ गया। तो यहाँ पर आप अपना 23 को लिखिए और यहाँ नीचे में कितना है, 14 है, तो यहाँ पर 14 लिखिए। तो दोस्तों यही तो आपका आंसर हो गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही है। देखिए कितना ईजी ट्रिक आपको बता दिए, क्या नहीं समझे, पुनः एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 है प्लस है, 1 है प्लस है, फिर यह 1 है प्लस है। तो यहाँ आपका कुछ भी रहे, यहाँ 5 6 भी रहे, यहाँ 7 8 भी रह सकता है, 9 10 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, जो भी यहाँ पर संख्या हो उस संख्या को यहाँ पर लिखिए और नीचे की संख्या को इसके आगे में लिखिए। और यहाँ पर देखिए कितना एक है, 1 2 3 है, तो यहाँ 3 डॉट को बनाएंगे, 1 2 3 को। और यहाँ यदि आपका देखिए प्लस चिन्ह है तो एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे बढ़िए। 5 4 को जोड़े कितना हो गया, 9 हो गया। 9 5 को जोड़े कितना हो गया, 14 हो गया। 14 और 9 को जोड़े कितना हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ पर जो 2 अंक जो आया, तो ये आपका अंश में आ जाएगा, ये आपका हर में आएगा और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 1 + 1 है, बट्टे में फिर 1 + 1/1 है, फिर 1 + 1/1 है, फिर 1 + 1/2 है, फिर 1 + 2/3 आपका लिखा है। तो इस तरह से जो आपका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कहता है, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम 2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 है तो मैंने आगे में हमने 3 को लिख लिया। अब यहाँ पर एक कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 डॉट को हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5 डॉट। ओके। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो प्लस जब है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ 8 और 5 है, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 8 21 होता है, 21 लिखिए। 21 और 13 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये आपका 34 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 3 2 5 को जोड़े, फिर 5 और 3 को जोड़े 8 हो गया, 8 और 5 को जोड़े 13 हो गया, 13 8 को जोड़े 21 हो गया।
21 13 को जोड़े 34 हो गया। इस तरह हम क्रम को आगे बढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो मैंने 5 डॉट को लिया है, 1 2 3 4 5 डॉट को लिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आंसर आपका आ जाता है। आंसर आपका क्या कहता है, यहाँ पर कितना है 34 है, तो इस संख्या को पहले ले लेते हैं, 34 आपका हो गया। अब नीचे में क्या है 21 आपका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 21 लिख लेंगे, तो 34/21 दोस्तों आपका आंसर हो गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हिसाब है 1 माइनस 1/1 है, फिर 1 माइनस 1/1 है, फिर 1 माइनस 1/5 है। तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 को लिख लेते हैं। यहाँ कितना है 5 है, यहाँ पर मैंने 5 को लिख लिया। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, तो यहाँ क्या करेंगे एक दूसरे के साथ में घटाएंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ अंक कितना है 1 2 3 है, तो यहाँ 3 लाइन को ले लेते हैं, 3 घर बना लेते हैं, 3 बिंदु को दर्शा देते हैं। अब 5 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा, 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में से 5 को घटाएंगे कितना होगा, तो -1 हो जाएगा दोस्तों। और -1 को 4 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्रम 1 2 3 जो क्रम था, ये क्रम यहाँ तक पूरा हो गया। अब मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, जैसे आपका यहाँ -5 है, तो -5 को लिख लिया, यहाँ -1 है तो बटे -1 लिखा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये आपका क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही है। देख लीजिए कैसे बनाया गया है, नहीं समझे कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए। यदि इस तरह का यदि आपके पास क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए, और करेंगे क्या 1 2 3 घर लगा दीजिए, 1 2 3 पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पर चिन्ह आपका माइनस है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से इधर से उधर ये घटाते चलिए। तो 5 में 1 घटा दिए कितना हो गया 4 हो गया आपका। फिर यहाँ देखिए जब 5 में 1 घटाए 4 हो गया, फिर 1 में 4 -1 में 4 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। इस तरह घटाते हुए क्रम को आगे बढ़ेंगे, और जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी ट्रिक से आपको हम बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ क्या है 1 माइनस है, फिर यहाँ 1 माइनस है, फिर यहाँ 1 माइनस है, फिर यहाँ 1 माइनस है, यहाँ क्या है 1/1 है, फिर इसमें 1/1 है, फिर यहाँ 1/1 1/4। इस तरह क्रम जो रहता है इसको लंगड़ा भिन्न कहता है। इस लंगड़ा भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मान क्या आएगा 3/4 आएगा, 4/3 या 6/4 या 5/6 आएगा। तो घबराइए नहीं, ये नीचे से इसको सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आप लिख लीजिए, यहाँ 4 है यहाँ पर आप 4 लिखिए। अब अंक कितना है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट को लगा देते हैं, 1 2 3 और 4 को मैंने लगा दिया। अब इसके साथ इसको हम घटाएंगे, तो 4 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा आपका, और -1 में 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर हम -4 को -1 से घटाएंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आपका -3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए -3 लिखिए, बट्टे यहाँ -4 है तो यहाँ पर लिखिए -4, और ये माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा दोस्तों। तो 3/4 देखिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही है। तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़बरदस्त क्लास इसी पैडर पर लेकर आएंगे, तो मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।